हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, मैं जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की नई सीरीज़ स्टार्ट की है। क्योंकि अब मैं टाइप्स नोट बना रही हूँ तो थोड़ा सा टाइपिंग में मेरे को टाइम लग जाता है। थोड़ा सा मैटर को मैं कोशिश कर रही हूँ कि और अच्छे से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ, इसलिए इन वीडियोस में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे कंटिन्यूस आप देखते रहिए। आपको आपके हिसाब से या आपके बोलते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से वीडियोस ज़रूर मिलेंगे। और मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि आपके जो पिछले वीडियो हैं वो कुछ में किसी में विजिबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है, तो विजिबिलिटी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए ही मैं टाइप नोट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपसे मतलब ये मेरी गुजारिश है कि आप हाई रिजोल्यूशन में, अगर आपको विजिबल नहीं हो पाता है तो हाई रिजोल्यूशन में देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो जो आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, इसका सेक्शन 5 इम्पॉर्टेंट क्यों है कि क्योंकि यही आपका एक सेक्शन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में, जो कि आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है ना, उसका मतलब, उसका मीनिंग जो है वो आपका डिफाइन करता है। फाइन, तो चलिए देख लेते हैं फिर कि क्या ये बात करता है आपका। दिस इज़ डिफाइंड, ये जो मीनिंग है, मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 5 ऑफ TPA 1882। ओके, देखिए जहाँ भी TPA लिखा है दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब सेक्शन 5 जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? सेक्शन 5 इज़ अंडर द हेडिंग ए। आपका ए दे रखा है। देखिए चैप्टर टू में आपका एक ए करके एक हेडिंग है जो कि आपकी बात करती है, किसके रिगार्डिंग बात करती है? ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, चाहे वो आपका मूवेबल है चाहे वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। तो आपका सेक्शन 5 आपको चैप्टर सेकेंड में मिल जाएगा। चैप्टर जो सेकेंड है TPA का, उसमें आपको ये आपका सेक्शन 5 मिलेगा जो कि डिफाइन करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या बात करता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living person or to himself and other living person। तो ये यहाँ पर ये कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसका मतलब ये होता है, उसका मतलब किस चीज़ से मतलब होता है कि किसी लिविंग पर्सन का वो एक्ट, किसी भी लिविंग पर्सन का वो एक्ट जिसके ज़रिए वो प्रॉपर्टी, आपका बोलते नहीं, किसी को कन्वे करता है, प्रॉपर्टी किसी को देता है, या देने की बोलते नहीं, देने की इच्छा रखता है। ठीक है ना, देने की इच्छा रखता है किसको? किसी एक पर्सन को या एक से ज़्यादा लिविंग पर्सन को। ठीक है ना, मतलब देखिए आपको यहाँ पर बात क्लियर है कि एक जीवित पर्सन, ठीक है ना, एक जीवित पर्सन का वो एक्ट जिसके ज़रिए वो अपनी प्रॉपर्टी कन्वे करता है किसी दूसरे जीवित पर्सन को। ठीक है ना, किसी दूसरे जीवित पर्सन को। अब ये जो दूसरे जीवित पर्सन है वो एक पर्सन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और कई सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हिमसेल्फ, या फिर वो खुद को या दूसरे जो लिविंग पर्सन है उनको प्रॉपर्टी देना चाहता है। ठीक है ना, अब ये जो आपका बोलते हैं ना प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी कन्वे हो रही है वो या तो प्रेजेंट में हो सकती है या फ्यूचर में हो सकती है। देखिए पास्ट की बात नहीं कर रही है, किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट और फ्यूचर की। या तो वो अभी प्रेजेंट में उसे कन्वे प्रॉपर्टी देगा या फिर फ्यूचर में उसको प्रॉपर्टी देगा, बट ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये लिविंग पर्सनस के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ बात करें कि लिविंग पर्सन कौन होता है, तो लिविंग पर्सन में इंक्लूड होती है कोई कंपनी भी इंक्लूड होगी, एसोसिएशन भी इंक्लूड होगी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड होगी। ठीक है ना, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या फिर नहीं। तो आपका लिविंग पर्सन में सिर्फ आपका है नहीं कि कोई सिंगल इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, कोई कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी आपका लिविंग पर्सन की कैटेगरी में ही आएगा। ओके, द वर्ड प्रॉपर्टी हैज़ नॉट डिफाइंड in the act, but it has a broad meaning and incorporates properties of all description। तो अगर हम बात करें ना कि प्रॉपर्टी यहाँ पर बेसिकली प्रॉपर्टी होती क्या है, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है इसको एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, पर यहाँ पर एक इसका ब्रॉड मीनिंग है जिसमें हर तरीके की प्रॉपर्टी आपका आती है। इट इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी।
ठीक है ना। इसमें आपका मूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है। इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। इसमें आपकी इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, जैसे टीनेंसी, ओके सॉरी, टीनेंसी हो गया आपका, कहीं की किसी भी चीज़ की, आपकी किसी भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी सारा आपका किस में आता है, प्रॉपर्टी की टर्म में ही आता है। ओके, देखिए इसमें ना आपका एक केस लॉ था आपका प्रीति सिंह वर्सेस गणेश 1951 का। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि जो टर्म प्रॉपर्टी है ना, इट इंक्लूड्स प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा इस केस में ये कहा था कि जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी जो है ना उसमें इंक्लूड होती है वो प्रॉपर्टी भी जो कि आपकी इंडिया से बाहर सिचुएटेड है, और द टेरिटरीज वेयर द एक्ट डज नॉट अप्लाई, ठीक है ना। और ऐसी मतलब प्रॉपर्टी भी जो ऐसी जगह पर है जहाँ पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, वो प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी की टर्म में ही आएगी। इफ़ द ट्रांसफर इज गिवन इफेक्ट एट अ प्लेस वेयर द एक्ट इज इन फोर्स, द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज विल बी डिटरमाइंड बाय द एक्ट एंड द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी इररिलेवेंट। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि जो ट्रांसफ़र जो है वो आपका मतलब जो भी ट्रांसफ़र दिया गया है, ठीक है ना, वो ऐसी जगह पे आपका उसका मतलब इफ़ेक्ट पे आएगा जहाँ पर कि एक्ट जो है वो ये एक्ट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है फोर्स में है। तो यहाँ पर जो आपका पार्टीज़ की जो राइट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी ना, पार्टीज़ की जो राइट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी, ठीक है ना, वो उसे कौन डिटरमाइन करेगा, उसे एक्ट डिटरमाइन करेगा, ठीक है ना। और इससे इस बात का कोई भी मतलब नहीं, इस बात का कोई भी रेलेवेंस नहीं है कि वो प्रॉपर्टी आपकी कहाँ सिचुएटेड है, उस प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है। कि मान लीजिए वो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है या ऐसी जगह पे है जहाँ पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। फाइन। Thus, transfer of property means an act which may take effect in the present or future। तो इसका मतलब क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है आपका, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो आपका क्या है, इसका मतलब है कि वो एक्ट, ठीक है ना, जो कि आपका जिस इफ़ेक्ट में आएगा या तो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, या प्रेजेंट में या फ्यूचर में। द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। मतलब जब ट्रांसफ़र हो रहा है तब जो प्रॉपर्टी है जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। मोरओवर द कन्वेंस ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर। तो इसलिए प्रॉपर्टी का जो कन्वेंस है, मतलब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है वो एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन पे ही ट्रांसफ़र होनी चाहिए। फाइन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं हम। ये है मैंने मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो कि सेक्शन 5 ऑफ TPA 1882 में डिस्कस किया गया है, उसको मैंने डिस्कस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर मोर information regarding law topics.